जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। 23 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आज 23 जनवरी को बसंत पंचमी का सेलिब्रेट किया गया है। 23 जनवरी को ऐसे बसंत पंचमी कोई डेट स्पेसिफिक नहीं होता है, और ये बसंत पंचमी को माना जाता है कि आज के दिन से स्प्रिंग का मतलब बसंत का शुरुआत हो गया है। गर्मी की ठंडी ख़त्म हो गई है और बसंत का शुरुआत हो गया है। और इस फेस्टिवल के दिन लोग पतंग उड़ाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। स्पेशली ये बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम और को सरस्वती, वहाँ पे सरस्वती पूजा मनाया जाता है। यहाँ इस फेस्टिवल में मेनली स्टूडेंट लोग बढ़ चढ़ के पार्ट लेते हैं। और आज के दिन हमारे देश के बहुत बड़े नेता, नेशनलिस्ट मूवमेंट के सब जाने माने चेहरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां बर्थ एनिवर्सरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। 2021 में 2021 में गवर्नमेंट ने इसे पराक्रम दिवस के नाम से, इस दिन को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था और वो एक नेशनलिस्ट लीडर थे। उन्होंने 2021 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था। 2021 में, ये देखिए, 2021 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इन्होंने 2 सेशन भी को कांग्रेस के प्रिसाइड भी किया था, 1938 में और 39 में। 38 में तो उन्होंने किया, फिर 39 में जब वो सेलेक्ट हुए त्रिपुरा में, तो उनको गांधी जी ने बोला कि आप इस पोस्ट से हट जाइए, तो वो उस पोस्ट से हट गए और उनके बदले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया उस मीटिंग का। उसके बाद उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, वहाँ जाके हिटलर से मिले और उसके बाद 1944 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व उन्होंने संभाल लिया। इनका मृत्यु को आज तक कोई खोज नहीं पाया है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था इनको, वो जो बमुंडा ट्रायंगल है उसमें माना जाता है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, पर इनका कोई ठोस सबूत इनके मृत्यु का आज तक नहीं मिला है। अब बात करते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी को जो CRPF का जो कॉन्टिजेंट होगा, जो मार्च करेगा, उनको एक जम्मू एंड कश्मीर की वुमेन ऑफिसर जो हैं उनको कमांड देगी। उनका नाम है सिमरन भाला। वो 26 साल की CRPF की असिस्टेंट कमांडेंट हैं, हेलिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। वो जम्मू एंड कश्मीर से हैं। वो मेल कंटिजेंट, वहाँ पे 140 मेल कंटिजेंट होंगे और उसको वो कमांड देंगी। ऑपरेशन तलाशी को लेके, ऑपरेशन तलाशी जो है सिक्योरिटी फोर्स ने किया है काउंटर टेररिज्म का। वहाँ से टेररिज्म को, आतंकवादियों को हटाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आर्मियों को कहीं से इंटरनल सूत्रों से पता चला है कि वहाँ पे टेररिस्ट का गतिविधि चल रहा है, वहाँ पे वो लोग छुप के काम कर रहे हैं। तो उन्हीं को वो करने के लिए मल्टी डे ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और उसको वो डिसमेंटल करेंगे, वहाँ से उन लोग को मार के निकालेंगे। अब बात करते हैं हम नेशनल लेवल के न्यूज़ के, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 22 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। मेनली 100 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था। मेनली 6 रेशियो, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में कम था उस डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ। और इसके जो मेन मिनिस्टर्स थे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थे, जो इनको बीच बीच में कुछ मिनिस्टर ज्वाइन करते रहते हैं जब उनका कुछ प्रोग्राम होता है। अरबियन सी के बारे में, अरबियन सी में जो गुजरात कोस्ट के पास कुछ बबल्स फॉर्म हुए हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ पे शायद मिथेन लीक हो रहा है कहीं से, या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है समुद्र के अंदर में। अब ये चीज़ तो नहीं पूछा जाएगा कि क्या निकला, कैसे निकला, पर अरबियन सी का स्टैटिक्स हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए, अरबियन सी वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट में से एक आता है, तो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जैसे एक तरफ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन और सुलेमानिया, और दूसरी तरफ जो सारा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है जैसे UAE, कुवैत, इस सब को कनेक्ट करता है थ्रू वर्ल्ड से। गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ से रेड सी, और रेड सी से थ्रू मेडिटेरियन सी यूरोप के तरफ जाता है। बोरेक्स के बारे में, तमिलनाडु में एक 19 साल की लड़की ने बोरेक्स खा के उनका डेथ हो गया। वो मेनली बोरेक्स खाई थी अपना वेट लॉस करने में, वेट लॉस तो नहीं हुआ पर उनका डेथ हो गया। तो बोरेक्स एक
हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2B4O7.10H2O। ये जो कॉम्बिनेशन बोरॉन, सोडियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म होता है। अब बात करते हैं हम इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में वहाँ पे एक ह्यूमन का हैंडप्रिंट पाया गया है वहाँ के गुफा में। ये मेनली जो है मेनली ये अपने फॉरेस्ट, ये मुन्ना आइलैंड फॉरेस्ट वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। ये इंडोनेशिया का पार्ट है। अब ये पूछा जा सकता है मुन्ना आइलैंड जहाँ पे पाया गया वो कहाँ पाया जाता है, मुन्ना आइलैंड कहाँ पाया जाता है। तो ये एक स्टैटिक होगी कि मुन्ना आइलैंड इंडोनेशिया में पाया जाता है। फिर स्पेन ने ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को। स्पेन ने ज्वाइन कर लिया है। ये बात जो है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर शाह को पता चली है। और इंडियन पैसिफिक रीजन ये जो स्टार्ट हुआ था 2019 में। साउथ ईस्ट एशियन समिट बैंकॉक में लॉन्च हुआ था। और इसके तरफ से इंडिया ने जो इनिशिएटिव उठाया था, इंडिया ने सागर इनिशिएटिव उठाया था सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड ऑल इंडिया रीजन के डॉक्ट्रिन में। इसका मेनली काम है कि वहाँ का इकोलॉजी, वहाँ का इंडस्ट्री और से वहाँ का इन्वायरमेंट अफेक्ट ना हो, इस सब का देखरेख करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 2019 में बैंकॉक में। अब बात करते हैं इंडेक्स को लेके। ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया है जिसमें इंडिया की तरफ से मैंगलोर सबसे सेफ सिटी डिक्लेयर किया गया है। और टोटल 304 सिटीज़ के बारे में यहाँ पे उन्होंने डेटा लिया। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड का सबसे टॉप 3 सेफेस्ट सिटी सैंगडॉन चाइना, जिनका पॉइंट था 89.2, अबू धाबी यूएई का और दोहा कतर का, ये 3 सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर किया। इंडिया में सबसे सेफ सिटी मैंगलोर नंबर 1 रैंक पे है, जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंक 46 है। और अहमदाबाद दूसरे पे और जयपुर आ जाता है आपका तीसरे पे। जो सबसे अनसेफ सिटी है मेनली दिल्ली और एनसीआर का रीजन है। फर्स्ट में है दिल्ली, सेकंड में इंदौर और थर्ड में आ जाता है गुड़गांव। और द सेफेस्ट कंट्री जो है यूएई और कतर को फर्स्ट टू में डिक्लेयर किया गया है। और इंडिया का रैंक ग्लोबली जो है 170 नंबर पे है। अब संजीव किरवार अपॉइंट किया गया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के। ये मेनली दिल्ली वाले जो स्टूडेंट होंगे उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर डिक्लेयर किया गया वह संजीव किरवार को किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है रायपुर लिटरेसी फेस्टिवल, जो 23 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। इसमें मेनली कल्चर लिटरेसी के जो एक्टिव लोग हैं वो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पे अपना बुक्स, राइटर्स, इस सब के बारे में वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूरे इंडिया से सारे राइटर्स और वो सब आके एक्टिवली पार्ट लेते हैं। उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है यहाँ पे। आज स्पोर्ट्स के डोमेन से कोई न्यूज़ नहीं था। आज के लिए इतना ही है। हाँ, बाकी डिटेल PDF चाहिए आपको तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक आप लोग को सेंड कर दूँगी। थैंक यू।